अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्चुअल यूनिवर्सिटी कानपुर कैंपस में खुश आमदीद। आज 21 अप्रैल। वर्चुअल यूनिवर्सिटी में क्लासेस को 3 हफ्ते गुजर चुके हैं, चौथा हफ्ता स्टार्ट होने वाला है और इस दौरान अब तक आपको क्या कर लेना चाहिए था या अब आपको क्या आगे करना होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हफ्ता स्टार्ट होने वाला है। इसमें ऐसी चीज़ें स्टार्ट आएंगी जिनके नंबर्स हैं और वो नंबर्स आपको पास कराने में इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे। अगर आप उनको मिस करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होती जाएंगी। तो इसलिए मैंने ज़रा यहाँ पे जो टाइटल है उसी तरह ही लगाया कि फास्टन योर सीट बेल्ट। और सीट बेल्ट तब लगाई जाती है जब आपने गाड़ी को ज़रा तेज़ी के साथ चलाना होता है और ज़रा अच्छे तरीके से सफ़र आगे तय करना होता है। तो चलें, ये सारी बातें इस वीडियो में। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और VULMS के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, स्टडी के हवाले से आपको अगर मज़ीद आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो फिर वो सारी मालूमात आपको यहाँ पे हमारे चैनल के ऊपर मिल जाती हैं। और हमारे चैनल का मकसद भी यही है कि आपको जो भी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं स्टूडेंट्स को और जो भी कोई क्यूरी आती है फ़ौरन उसके ऊपर वीडियो बना दी जाती है। तो चलते हैं ज़रा अपने आज का जो वीडियो है उसमें कि वीक 4 स्टार्ट है और अब आपको करना क्या होगा। अगर अब तक आपने कुछ नहीं किया तो क्या मिस किया होगा वो भी आपको बता देते हैं। यहाँ पे हमने एक LMS ओपन किया हुआ है और यहाँ पे देखें जो सबसे बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें अटेंडेंस होनी थी लेकिन स्टूडेंट की अभी तक वहाँ पे अब्सेंट चल रही है एट द एंड ऑफ 3rd वीक, यानी 21 दिन होने के बावजूद भी, गुजरने के बावजूद भी अभी तक अटेंडेंस वाले सब्जेक्ट को ही वाच नहीं किया गया। और ये कैसे वाच कर रहे हैं ये बता चुका हूँ मैं आपको पहली वीडियोस में भी, दोबारा भी बता देता हूँ कि अब आपने 4th वीक में, जैसा कि आज संडे है और कल से 4th वीक स्टार्ट हो जाएगा, तो इसमें आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपने ये जो अब्सेंट्स हैं ये ख़त्म करने हैं। और इनको कैसे ख़त्म करना है, जैसे सबसे पहले तो आप ये चेक करें कि आपके किस किस सब्जेक्ट में अटेंडेंस होनी है। ये बार बार आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, एक दफ़ा कर लें और अपने पास कहीं राइट डाउन कर लें कॉपी के ऊपर, डायरी के ऊपर के इनके वीडियोस आपने हर तरीके से वाच करने हैं, कंप्लीट करने हैं। और जिनके वाच नहीं करने वो इस हवाले से बताया जाता है कि ये कंपलसरी हैं और ये इम्पेक्ट करते हैं आपके क्विज़ को। अगर आप इनको अब्सेंट रखेंगे तो जब क्विज़ आएगा, क्विज़ भी ड्यू डेट में आ जाना है 4th वीक में, तो वो क्विज़ ओपन ही नहीं होगा आपके पास। और इसमें गलती क्या होगी, गलती आपने ये की होगी कि आपने वाच ही नहीं किया होगा। इसको कहते हैं रीडिंग डिपेंडेंसी, कि आपने लेसन्स वाच करने हैं तो फिर आपका क्विज़ ओपन होगा, अदरवाइज लेसन वाच नहीं होंगे तो ड्यू डेट में क्विज़ ओपन हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपको पता हो कि आपके किस सब्जेक्ट में अटेंडेंस होनी है, किस में नहीं होनी। तो 510 है, इसको हम देख लेते हैं। और सबसे पहले तो हमने क्या करना है कि एक हमारे पास जो आपने एक हैंडआउट्स का फ़ोल्डर बना लेना है और तैयारी जो करनी है वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे गाइड कर देता हूँ कि कोई भी आप बना लें PDF या उसका कोई भी नाम रख लें। और 2 चीज़ें हैं, अब आपने चूँकि तैयारी करनी है अपने क्विज़ के हवाले से भी और दूसरी चीज़ों के हवाले से भी। हमारे पास, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आपने करना क्या है। 510 है। सबसे पहले तो इसका जो वीडियोस वाच है ना वो आपने कंप्लीट करने हैं। वो कैसे करने हैं ये बताया जा चुका है, थोड़ा सा मैं मज़ीद आपको डेमो दे देता हूँ। यहाँ पर हमने खोला, वीक 1 को कंप्लीट किया और यहाँ पे देखें जो जो वाच कर चुके होंगे उसके साथ ना ग्रीन टिक लग चुका होगा। अब हमने इसको कंप्लीट करना है तो साथ में जो नहीं ओपन हो रहा था उसको हम करेंगे, ठीक है। और वीडियोस ओपन हो गया इस वक्त और इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको बता चुके हैं कि कम से कम कितनी वीडियोस आप प्ले कर दें, कितना टाइम उसका, तो वो आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखें तो टोटल जो वीडियो का साइज़ है वो 9 मिनट्स है, 9 मिनट्स 5 सेकंड है। और इसमें जो लेसन नंबर है हमारा 11 है। द क्वेश्चन ऑफ वैरायटीज़ ऑफ लैंग्वेज इन सोशल लिंग्विस्टिक। और आप सबसे, मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ आपके इसको अटेंडेंस के हवाले से ना लें, आप इनको बाकायदा सुने। स्टूडेंट का काम है कि उसको जितना रीडिंग मटेरियल या वीडियोस दी जाती हैं वो उसको प्रॉपर्ली सुनेगा तो उसके कंसेप्ट बेहतर होंगे। क्योंकि तालिब इल्म जो है वो सिर्फ डिग्री के लिए नहीं पढ़ता, वो नॉलेज के लिए पढ़ता है। तो आप सबसे पहले तो ऐसे सब्जेक्ट जिनमें अटेंडेंस है वो अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए आपकी क्विज़ आने से पहले। और यहाँ पे देखें तो टोटल अगर 9 मिनट का एक वीडियो है तो टोटल जो 25% इसका बनता है वो तकरीबन आपके बनेंगे 2.25 मिनट। और हमारा जो बात करते करते वो 1 मिनट हो चुका है। तो मैं आपके सामने एक करके दिखाता हूँ, हालांकि इसके ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई हुई है स्पेसिफाइड कि आपने इसको कंप्लीट कैसे करना है। तो ये एक मैं आपको करके दिखाता हूँ और उसके बाद हमने क्या करना है वो भी आपको बता देता हूँ।
1 मिनट 22-23 सेकंड हो चुके हैं। इस तरह आप उनको जब आपने वॉच ही करना है तो 25% ही चाहे देखें, लेकिन आप इसकी वीडियोस को पूरी तरह सुने ताकि आपके कंसेप्ट बेहतर हों, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो लेसन्स लेक्चर्स रिकॉर्ड किए गए हैं वो बहुत बड़े प्रोफेसर्स हैं PhD लेवल के, तो उनका इल्म और उनका जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग है, बेहतर है। जितने आप अच्छे तरीके से सुनेंगे, आपको कल जब आपने मार्केट में जाना है तो आप उसी हवाले से ही आप तैयार होंगे, क्योंकि कोई भी डिवाइस है अगर जितना अच्छा उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा उतनी ही डिवाइस वो बेहतर चलेगी। और यहाँ पे देखें तो 2 मिनट हो चुके हैं, फ्यू सेकंड मज़ीद ये चलेगी वीडियो, तो हमारा यहाँ पे ग्रीन टिक लग जाएगा और हमारा जो अटेंडेंस वाला इशू है वो इस तरीके से सॉल्व होता जाएगा। तो यहाँ देखें हो गया। इसके बाद हम रीडिंग टैब को क्लिक करेंगे तो वो भी हो गया। यहाँ देखें तो इस तरीके से अब जो लेसन्स 11 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम जाके वापस देख लेते हैं। यहाँ पे देखें लेसन्स 11 के ऊपर भी ग्रीन टिक और 12 ओपन हो चुका है। इस तरीके से आपने इन चीज़ों को नहीं लेना कि यहाँ पे क्लोज़ लिखा हुआ तो लेसन्स क्लोज़ हो गए, ये चीज़ें मैटर नहीं करती। ये सिर्फ आंसर और क्वेश्चन आंसरिंग के लिए होती हैं, तो वो इसको आप फ़िलहाल इग्नोर करें, ये अलग मैटर है। तो अब इस तरह ओपन हो गया। एक तो ये है कि अब 510 के हमने अटेंडेंस कंप्लीट करनी है, और साथ में हमने चूँकि हम सिर्फ यहाँ पे 25% ही ले रहे हैं वीडियोस को, तो पूरी नहीं सुन रहे, तो ज़ाहिर है पूरी बात हमें समझ नहीं आ रही होगी। तो हमने क्या करना है, 510 का हैंडआउट्स भी डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे सोशल लिंग्विस्टिक हैंडआउट्स लिखा हुआ है, और चूँकि बुक का नाम भी सोशल लिंग्विस्टिक है तो ये इसका हैंडआउट्स है, और यहाँ पे हैंडआउट बुक का लिखी है स्पेशली साथ में, तो दोनों को आप मैच कर लेंगे, जो बेहतर होगी वो आप कर लेंगे। यहाँ पे हम इसको कर लेते हैं क्लिक, और इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसको हम ओपन करते हैं, तो ये हमारे पास सोशल लिंग्विस्टिक की बुक हो जाती है। और आपने अब इसको बाकायदा से पढ़ना शुरू कर देना। ये आपने सेव कर लेनी है अपने उस फोल्डर में जो आपने डेस्कटॉप पे एक बनाया है PDF के नाम से। ये इंग्लिश 510 इस तरह हो गई। तो एक तो ये है कि इस बुक के हमने जो अटेंडेंस है वो कंप्लीट कर लेनी है, और साथ में जो हैंडआउट्स है उसकी अच्छे तरीके से तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि 4th वीक अब क्रिटिकल होने वाला है। अब मैंने आपको बताया था, दोबारा से बताता हूँ कि यहाँ देखें 510 को हम लेके बात कर रहे थे, 512 में भी हमें सेम प्रोसेस करना है, यानी उसके वीडियोस प्ले करने हैं और साथ में ही हैंडआउट भी डाउनलोड कर लेना है। 513 को देख लेते हैं तो सेम एज अटेंडेंस का इशू यहाँ पे चल रहा है, और 517 में देखें तो यहाँ पे अटेंडेंस वगैरह का कुछ नहीं है। तो सिंपल हम जब 517 को वीडियोस हमने अटेंडेंस के लिहाज से तो हमें कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसका हैंडआउट डाउनलोड कर लेते हैं और वीडियोस वाचिंग को हम ऑप्शन कर लेते हैं कि हम अगर उसमें हमारा टाइम मिले तो हम लाजमी देखेंगे। और यहाँ पे देखें इंग्लिश 517 हैंडआउट कंप्लीट, हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं, और ये हमारी हैंडआउट बुक जो है ना वो भी उसी फोल्डर में हम रख लेते हैं जो हमने डेस्कटॉप के ऊपर बनाया है PDF के नाम से। और ये इंग्लिश 517 ये हमारी फाइल डाउनलोड हो गई है, और हम इसको ओपन करके देखते हैं इस फोल्डर में जाके, और यहाँ पे देखें तो ये हमारी बुक है। तो जिसमें वीडियोस नहीं देखनी आपने, यानी कंपलसरी नहीं है, उनकी हैंडआउट्स डाउनलोड करें और उसको थ्रू आउट पढ़ना शुरू करें, ठीक है। और ये जो आप ग्रुप्स ढूंढते फिरते हैं कि आपको फ़लाँ ग्रुप में ऐड कर दें, फ़लाँ में कर दें, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ग्रुप्स में जाती है वो सबसे पहले तो आपका LMS के अंदर से जाती है। किसी ग्रुप का कोई बाकायदा से लिंक नहीं होता किसी अथॉरिटी के साथ, तो सबसे पहले जो भी इन्फॉर्मेशन जाती है वो आपके LMS से निकाली जाती है, और LMS में से निकाल के आप के ग्रुप्स में शेयर कर दी जाती है। तो जैसे बहुत सारे ग्रुप आपको WhatsApp के ऊपर मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, यानी 510 का अलग ग्रुप मिल जाएगा, 512 का अलग मिल जाएगा, 513 का अलग मिल जाएगा। इस तरह आपके जो सब्जेक्ट हैं सबके मिल जाएंगे, लेकिन उनकी जो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन क्या है वो आपका हैंडआउट, आपका जो LMS है वो है। तो LMS में जो भी इन्फॉर्मेशन आती है सबसे पहले आप खुद पढ़ें, ठीक है। जब आप खुद पढ़ेंगे तो आपको इधर उधर से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जितने ज़्यादा ग्रुप्स में आप ऐड होंगे उतने ही आप मेंटली डिस्ट्रैक्ट होंगे और आपका जो टाइम है थोड़ा सा ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सोर्स आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो इनके अलावा कोई अलग से इन्फॉर्मेशन कोई कहीं पे शेयर नहीं की जाती, तो यही सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। अब मैंने आपको बता दिया 2 सब्जेक्ट को लेके कि चौथा हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, पिछला काम सारा कंप्लीट कर लें
और जिनमें अटेंडेंस है उनमें 2 काम करना है, एक तो हैंडआउट्स डाउनलोड कर लिया, साथ में वीडियोस को कंप्लीट करें। और जिनमें सिर्फ और सिर्फ अटेंडेंस नहीं है, मतलब अटेंडेंस का कोई इशू नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हैंडआउट्स डाउनलोड करें, उनको पढ़ना शुरू करें। और इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है कि आप शॉर्टकट ढूंढेंगे और कुछ करेंगे। और स्टूडेंट को कभी भी शॉर्टकट ढूंढना नहीं चाहिए, उसे पूरा फोकस करना चाहिए अपने स्टडी के ऊपर और देखना चाहिए। यहाँ पे इंग्लिश 520 है और उसमें भी अटेंडेंस नहीं है। और अगर 519 को देखें, ये जो सब्जेक्ट हैं, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपने अपने सब्जेक्ट में देखने हैं। और इसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिकल्स भी हैं ज़ूलॉजी वालों के, बायोटेक्नोलॉजी, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, वो अपनी जो उसके ऊपर फोकस करें। उनकी जो अनाउंसमेंट्स हैं वो एक्टिविटी में आती हैं। और जो कंप्यूटर के फील्ड वाले हैं वो उनके प्रैक्टिकल जो हैं वो भी इसी तरह। अनाउंसमेंट में सबसे बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, इसको आपने फॉलो करना है। जो अनाउंसमेंट्स हैं यही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। जो भी इन्फॉर्मेशन देनी है टीचर ने वो यहाँ पे अनाउंसमेंट कर देते हैं। तो इसके अलावा जितना ज़्यादा आप ग्रुपों में फंसेंगे उतना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। तो कोशिश करें आप फोकस कर रखें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि अपना डाटा आपके LMS के अंदर मौजूद है, उस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। हैंडआउट्स भी हैं और आपकी वीडियोस भी हैं, आपके टीचर के साथ इंटरेक्शन भी है। आपने अगर कोई क्वेश्चन पूछने हैं वो भी पूछ सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं जो आपको बता रहा था कि टीचर से अगर आपने कुछ पूछना हो तो कैसे पूछना है। हम इसको 517 को ओपन करते हैं और हमारा जो करंट वीक है यहाँ पे देखें ओपन है, 3 में भी ओपन लिखा हुआ है, 2 में भी ओपन है और फर्स्ट में क्लोज़ है। क्लोज़ का मतलब ये है कि आप जो ये लेसन्स हैं इनके ऊपर आप क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन जिनमें ओपन लिखा हुआ है इनके ऊपर आप क्वेश्चंस ओपन कर सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं। और करंट वीक में अगर जाएं तो मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। यहाँ पे हम ओपन कर लेते हैं वीडियोस को और उसके नीचे हम देखेंगे GDB MDB लिखा हुआ है। यहाँ पे कुछ सवाल है, इस तरह हम आगे जाएं तो फिर आगे भी सवाल है। तो यहाँ पे इन चीज़ों के जवाब आ जाते हैं। कुछ भी आपको स्टडी से रिलेटेड, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछना हो तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ पे ये बॉक्स है, अपना क्वेश्चन लिखेंगे और साथ में आप जो है ना पोस्ट उसको कर देंगे। यहाँ पे ये सेंड बटन है। तो इसी हवाले से कि चौथा वीक स्टार्ट होने वाला है और अब आपने होशियार हो जाना है। अगर आप इन चीज़ों को मज़ीद डिले करते हैं, आपकी अटेंडेंस ही कंप्लीट नहीं होती, आप हैंडआउट्स को रीड नहीं करते, तो फिर जैसे जैसे ये असाइनमेंट्स ओपन होंगी, ये क्विज़ ओपन होंगे, तो वो आप उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा, वो ठीक से नहीं हो पाएंगे। और फिर क्या होगा कि मिड टर्म में मार्क्स कम होंगे और फिर फाइनल टर्म की तरफ जाना मुश्किल हो जाएगा। तो एग्ज़ाम्स आपके इसी सूरत में ठीक होंगे जब आप ये इन चीज़ों को, यानी आपके असाइनमेंट अच्छी हो जाएंगी, GDB अच्छा हो जाएगा, क्विज़ अच्छा हो जाएगा, तो आपका एग्ज़ाम की तैयारी ऑलमोस्ट हो जाएगी। क्योंकि जब आपने असाइनमेंट्स हल करनी है तो वो भी हैंड आउट से करनी है, GDB को करना है हैंड आउट से करना है, क्विज़ करेंगे तो हैंड आउट रीड करेंगे। और जब बार बार हैंड आउट को रीड करेंगे तो आपकी तैयारी होती जाएगी और कोई अलग से कोई मैकेनिज़्म नहीं होगा उसके लिए। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें करनी है। और वीडियो जो हमारी थी वो आज इस टॉपिक के ऊपर थी। चलें मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।